जोश और वो क्रोश दिखा जो 94 रैली का उद्देश्य क्या था और सरकार के लिए इसका क्या संदेश है। और जनता में टिप्पणियां थी, जनता की जो अलग अलग विचारधारा के लोग थे उन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया। चेहरों की जो वो थे हाव भाव थे वो बदलते नजर आए। सड़क किनारे जो राजनीतिक दलों के दफ्तर थे, ऑफिसों में कार्य करने वाले थे, उनके चेहरों पे जो अभाव नजर आए। स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन उस रास्ते में पड़े, वहां से निकल बच्चों के उनके पेरेंट्स के जो हमने वो देखा, उनके चेहरों के अभाव देखे, उनकी जो फिजिकल लैंग्वेज थी वो क्या कह रही थी इस रैली को देख के, उन बातों पर यहाँ पर चर्चा करके सरकारों की जो व्यवस्था उस रैली को की थी उससे भी चर्चा करेंगे और उस पर जनता की क्या कहना था। और बात करेंगे जो यूपीडी की जो अपना प्रशासन था उत्तराखंड क्रांति दल की जो इसने जो अरेंजमेंट किया था और उनकी तैयारियां रैली में खासकर जो लोग कह रहे थे, लोगों के मन से जो बात निकल रही थी उसका क्या संदेश जाता है, वो सारी बातें इसमें करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो लंबा हो सकता है, आप थोड़ा धैर्य रखना। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें। बात करेंगे तांडव रैली से। तांडव जब शब्द आया, कहां से आया, एक बहुत बड़ी बात है। अचानक महारैली होती है, आक्रोश रैली होती है, विरोध रैली होती है, अलग अलग होती है, पर अचानक तांडव रैली की जब बात आई तो लोगों को ऐसा लगा कि ईटीडी के शब्द के साथ क्रांति शब्द लगा दिया। और जब मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब हुआ था 94 में और उसके बाद 2 अक्टूबर की घटना हुई, जो लोकतंत्र जिन्हें कहा जाता है वो जगह जगह फिट हो गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ मत जाओ और ये तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर देंगे। इन्होंने इतने लोगों को मरवा, गांव में घर घरों में जाकर ऐसा प्रचारित किया गया कि ईटीडी के साथ जाओगे तो पुलिस की लाठी खाओगे, गोली खाओगे, मारे जाओगे। तांडव का जो एक संदेश था कि तांडव शिव जी ने कब किया था, जब उनकी जो सहन शक्ति थी उससे भी चीजें पार हो गई थी। एक संदेश ईटीडी ने दिया, हमारे झूठी जो दिलासा है उसका घड़ा भर चुका है, जनता अब पक चुकी है तुम्हारे झूठे वादे भरोसों से और जनता का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। शिव पार्वती की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से वो रुष्ट हुए थे उस तरीके की जनता रुष्ट हो जाए और तुम्हारा यहाँ से पत्ता साफ हो जाए। परेड ग्राउंड में जाते ही एक प्रदर्शन हुआ, तांडव नृत्य किया गया और इसी छोटे छोटे ग्रुपों में लोगों का आने का सिलसिला भी चलता रहा। दूर दराज का क्षेत्र है देहरादून और वहां पहुंचने में लोगों को वक्त लग रहा था। जो रैली जब निकल चुकी थी तब भी पीछे पीछे से जो गाड़ियां आ रही थी वो भी उसमें शामिल होती रही और रैली अपने जो रूट था मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकल पड़ी। अखबारों को टटोलते हैं और ढूंढते हैं कोई ऐसी न्यूज मिले जिस पर हम समीक्षा कर सकें, जिस पर हम चर्चा कर सकें और जिसको हम चर्चा का विषय बना सकें। तो अक्सर जो उत्तराखंड से निकलते हैं पेपर उनमें कोई भी ऐसी खबर नहीं है, सब चाटुकारिता वाली न्यूज आती हैं और कोई ऐसी खबर नहीं आती जिसको आगे चर्चा उत्तराखंड की संभावनाओं पर, उत्तराखंड के विषय पर चर्चा की जा सके। और वही लगा कि उत्तराखंड केवल एक जो पेपर है ये केवल ऐड हो गए हैं, राष्ट्रीय दलों के जो खबर छपाते हैं या किसी की भी खबर है, एक जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो वाला एक माध्यम हो गया है जिससे हम मीडिया कहने लगे हैं। वो केवल उनका एक एडवर्टाइजमेंट का वो है, जहां से इनको पैसा मिलता है उसकी न्यूज छापते हैं, जहां पैसा नहीं है उससे कोई न्यूज कितना भी महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए वो कोई मान्य नहीं रखता है। वही हमने कल और 23 और 24 तारीख को वहां पर देखा जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल की इस रैली के बारे में सानी दिया जब कहते कि डेमोक्रेसी का ये चौथा स्तंभ है, वहां तो नजर नहीं आया। बाकी जो रैली के दौरान भी राष्ट्रीय मीडिया कहीं नजर नहीं आया और नजर आया जो सोशल मीडिया है, जो वहां पर लोकल मीडिया है वो नजर आया, रैली कवर हो रही। यूकेडी और जनता काज में इसमें जो बात कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को जो हमने अलग अलग गुट जो थे, आप इसमें जो मैं जो वीडियो देखोगे बैकग्राउंड में तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो जनता है उसने ये कहीं नहीं लग रहा था कि ये ईटीडी का मुद्दा है। जनता ये मान चुकी है कि ये हमारा मुद्दा है और जनता यूकेडी के का प्रोग्राम है नहीं, वो अपना प्रोग्राम मानकर वहां पहुंची थी और यूकेडी के झंडे उठाने में किसी को कोई परहेज नहीं था। का एक ही मुद्दा था, भू कानून मूल निवास। यूकेडी को सबने बहुत हल्के में लिया था। जैसी रैली निकल रही थी और कतारों में लोग दोनों तरफ से रैली को देखने के लिए खड़े हो रहे थे। कुछ लोगों में उत्साह नजर आया तो कई लोगों के चेहरों के रंग उड़ते हुए नजर दिखाई दिए
और जबरदस्ती वीडियो बनाने की, मतलब अपने आप लोगों ने जेब से निकालकर मोबाइलों से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके अभी सामने से वो रैली निकली। और बीच में हमने देखा कि कांग्रेस का भी दफ्तर बीच में पड़ा, और वहां से जो वो थे पहले तो अपने जो कार्यालय के बाहर से ही देख रहे थे, फिर वो भी रोड पर आके देखने लगे। आगे जब रैली बढ़ी तो एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का एरिया पड़ा, शॉपिंग मॉल कॉमर्शियल एरिया था, तो इंस्टीट्यूशनल एरिया था, इंस्टीट्यूट थे, स्कूल थे। तो वहां पर जो वो देखा कि बच्चों में उत्साह दिख रहा। ढाबों में भी काम करने वाले लोग जो काम कर रहे थे, तो बोल पहाड़ी हल्ला बोल का जब नारा लग रहा था, तो कई बच्चों को जो ढाबों में भी काम कर रहे थे उनको भी उस नारे का समर्थन करते हुए साथ साथ में बोलते हुए नजर आया वहां पर। और एक आध जगह मैंने देखा कि 2-3 बंदे थे, वो भी रैली में घुसे, जय श्री राम के नारे 1-2 लगाए उन्होंने और भागते हुए निकले, और बाद में हमें चाहिए भू कानून और मूल निवास कह के वो आगे निकल गए। मैं रैली के साइड जा रहा था, तो वहां पर जो बच्चे स्कूलों से निकल रहे थे, कॉलेजों से निकल रहे थे, इंस्टीट्यूशन से निकल रहे थे, उनमें भी काफी उत्साह, चेंज आता हुआ नजर आया। वो चेंज वहां भी नजर आया, जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से बाहर उनके वर्कर थे, जो भी थे, वो जब बाहर निकले और वीडियो बना रहे थे, उनमें भी जब आपस में जो चर्चाएं कर रहे थे, तो एक उत्साह बड़ा लगा कि यार एक चेंज होता हुआ नजर उनको दिखाई दिया। तो इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा संदेश देहरादून की सड़कों में इस रैली ने दिया। उसके बाद आगे हमने जब जहां पर रैली को रोका गया, तो वहां हमने देखा कि काफी स्कूलों से छोटे बच्चों को लेकर उनके पेरेंट्स आए थे रैली लेने के लिए। उनके जो चेहरे देखे, उनमें भी एक उत्साह नजर आया कि आखिर अब कुछ ना कुछ होने वाला है। तो पहाड़ों से आकर वहां बसे हैं, जो कहते हैं अपने आप पर चल रहे थे, भाई हम तो टेहरी के हैं, हम पौड़ी के हैं, हम वहां से आके यहाँ बसे हैं। तो उनको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक प्रेशर के अंदर हैं, एक दबाव के अंदर हैं, जो रोज छपता है देहरादून के बारे में। परंतु यूकेडी के इस रैली में उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास और नई एनर्जी भरी है, और लगता है कि आने वाला जो समय है, देहरादून सिटी के बाहर का जो आवरण है, क्योंकि शहर में इतना असर नहीं दिखा, शहर में जो वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, उनमें तो दिखा, और जिनके अपने प्रतिष्ठान थे, उनके चेहरों के रंग उड़ रहे थे, और उनके जो दूसरे जो बाहर वहां पर नौकरी करने वाले थे, उनमें रौनक थी, वो उनमें एक उत्साह नजर आ रहा था। तो इससे लग रहा है कि जो देहरादून प्रॉपर सिटी जैसे हम कह सकते हैं, वहां पर जिन लोगों के प्रतिष्ठान हैं, उनको भी उनके वर्करों से चुनौती मिल सकती है, और देहरादून जो बाहर का एरिया है, वहां बड़ा चेंज नजर आएगा इस रैली से, ऐसा लग रहा था। अब इनके बीच को कितना कैच कर पाती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। हमने लाठियां खाई, गोली खाई, हमारे काफी लोग शहीद हुए 94 में, परंतु जो प्रशासन की जिम्मेदारियां थी वो हमने देखी हो, चाहे वो सरकार उत्तर प्रदेश की रही हो, चाहे वो केंद्र की रही हो। वो हमेशा जब जो रैली का रूट होता था, जो धरना स्थल होता था, उस पे पीने की पानी की व्यवस्था करते थे, और रैली में आने वाला उनको अपना दुश्मन नहीं समझती थी। उत्तराखंड में मैं जो हमने एक देखा कि हमारे जनता के प्रति, जनता की जो वैल्यू होती है, जनता के समय की जो वैल्यू होती है, और जो आंदोलनकारी होता है, जो प्रदर्शनकारी होता है, वो रूट लेवल का जनप्रतिनिधि होता है, वो जनप्रतिनिधि की जड़ होती है। वो भी अपने गांव से 2-4 बंदे आते हैं रैलियों में, किसी भी गांव से, किसी भी गली मोहल्ले से, सब तो आते नहीं है, तो उनका प्रतिनिधित्व करता है। सरकार में जो बैठे लोग हैं, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो 5 साल के लिए आते हैं, और ऐसे लोग हमेशा जनता के बीच काम करते हैं, और जो रूट लेवल के लोग होते हैं, परंतु उनका जो अपमान हमने देखा, और अपनी सरकार में सत्ता में बैठे लोग हमारे, प्रशासन में बैठे लोग हमारे, शासन में बैठे हुए लोग हमारे, पुलिस वाला हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, मंत्री हमारा, जो एक पीड़ा लोगों को कल नजर आई, वो थी कि पूरी अव्यवस्था। परेड ग्राउंड में कोई पानी की पीने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी। इतना लंबा रूट था, कहीं पर भी पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां पर बैरिकेड थे, वहां पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था थी तो पुलिस की, और पुलिस भी करीब 5 लेयर में पुलिस थी, उसके पीछे बैरिकेड थी, उससे पहले पुलिस के सब अधिकारी लोग, और 5 लेयर में एक के पीछे एक 5 खड़े थे, ऐसी पूरी एक दीवार बना रखी थी 5 लेयर की पुलिस ने, और जनता को रोकने के लिए। तो ये तो उनका काम था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, परंतु वो भी उनका काम था कि अगर प्रदर्शनकारी आ रहे हैं तो उनको पीने की पानी की जरूरत हो सकती है, किसी की प्यास की वजह से किसी की तबियत खराब हो सकती है, कुछ भी घटना हो सकती थी, परंतु वो व्यवस्था नहीं थी। वो बहुत ही एक दुखद और कष्टदायक रहा, क्योंकि जनता के प्रति हमारी संवेदनाएं कितनी है, और खासकर जो आंदोलनकारी है, जो प्रदर्शनकारी है,
उसको तुम किस तरीके से ट्रीट करते हो। क्योंकि अगर किसी दुश्मन भी कोई होता है तो उसको पानी पिलाया जाता है, उसको हम कुछ भी करें पहले वो उसके सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो उसके बाद बाकी चीजों पर फोकस किया जाता है। परंतु ये था कि इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया, कोई मतलब नहीं था, कहीं भी पानी नजर नहीं आया। वो एक बहुत ही निम्न स्तर की शासन की तरफ से थी। और ये भी वहाँ जनता के लिए बहुत जबरदस्त मैसेज दिया। जनता ये कह रही थी, जो वहां पर नजर आया, जो निचोड़ था ऐसा कि भाई प्रदर्शन करना, लाठी खाना, गोली खाना, अब वो काम नहीं रह गया। हमने जब हमारी लड़ाई अलग राज्य के लिए थी, तब हमारी लड़ाई यूपी के साथ थी, तब हमारी लड़ाई केंद्र के साथ थी, और वो इतने दूर थे कि वहां प्रदर्शन करना, संघर्ष करना उनके जरूरी था। हमें ऐसा लगता था कि वो उन तक हमारी बातें नहीं पहुंच रही हैं, इसलिए वो ताकत दिखानी थी उनको। परंतु यहाँ पर जब आंदोलन होते हैं, जो छोटे आंदोलन होते हैं, इसलिए होते हैं कि हो सकता है ब्लॉक स्तर का कोई भी अधिकारी जानबूझकर हमारे को इग्नोर कर रहा है, हमारी बातों को नहीं मान रहा है। तो जो जिला लेवल के हों, जो राज्य स्तर के हों, जो कमिश्नर स्तर के अधिकारी हों या शासक हों, उनको तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए धरने प्रदर्शन वहां पर होते हैं। और यही अगर जिला सरकार नहीं मान रहा है तो वहां पर जिले में धरना प्रदर्शन इसलिए होते हैं ताकि राज्य सरकार मान ले। आज स्थिति उत्तराखंड की यह है कि पिछले कई सालों से राज्य का मुखिया और राज्य के मुख्य सचिव सार्वजनिक बयान दे रहे हैं कि हम सख्त भू कानून के पक्ष में हैं, जल्दी आ जाएगा कानून। मूल निवास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वैसे ही डिसाइडेड है, परंतु उस पर निर्णय नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं। वो तो मैं जो बता रहा था कि जो पानी की व्यवस्था नहीं थी, उससे भी नजर आ रहा था। और लोगों को जब बैरिकेड के पास एक पुलिस के साथ थोड़ा सा लोगों का वो हुई, कह सकते हैं कि एक धक्का मुक्की हुई, तो फिर अधिकांश लोग कहते रहे कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना, बैरिकेड तोड़ना कोई मूल्य नहीं रखता इस सरकार के लिए, जो संवेदनशील सरकार। ये सारी चीजें वहां पर मूल्य रखनी है जहां पर सरकार संवेदनशील है। जब सरकार ही संवेदनशील नहीं है, तुम 2-4 लोग मारे भी जाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, इनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो फिर अब इसका समाधान क्या है? जो वहां पर जनता कहती हुई नजर आई कि सरकार अगर फैसला नहीं कर रही है तो जनता को फैसला करना चाहिए। और जनता को क्या फैसला करना चाहिए? जनता को फैसला करना चाहिए वोट से। जो सरकार तुम्हारे प्रति संवेदनशील नहीं है, कुर्सी से पटक देना चाहिए, और वो अपना वोट का, जब तुम यहाँ रैली के लिए आए हो, तुम्हारे लिए एक पानी की व्यवस्था जो सरकार नहीं कर सकती, चाहे वो छात्रों का संगठन हो, जो धरने में बैठे हैं वो छात्रों के जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे बेरोजगारों का संगठन हो, जो वहां पर धरने में बैठे हो, बेरोजगारों के प्रतिनिधि हैं। आप अगर संसद में बैठे हो, आप जब विधानसभा में बैठे हो, तो आप उस विधानसभा के और उस संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि हो। आपके लिए बड़ा आलीशान संसद है, विधानसभा है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आपके खाने पीने के लिए वहां पर कैंटीन मिली हुई है, आपको अच्छी खासी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और जो ये प्रतिनिधि धरने पर बैठे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था तुम नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारी संवेदनशीलता नजर आती है कि तुम कितने संवेदनशील हो उन लोगों के लिए जो रूप लेवल के प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनके समय के तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग खुद अपने को समर्पित कर रहे हैं, उनके लिए तुम्हारे प्रति कोई भावना नहीं है उनके प्रति। अब संघर्ष सड़कों पर लड़ने का इतना ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, संदेश को पहुंचाना कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, ये सरकार के लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इस सरकार के लिए तुम्हारे समय की कोई कीमत नहीं है। इसलिए जो तुम्हारी कोई कीमत नहीं समझता, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं देता, तुम्हारे मुद्दों को अहमियत नहीं देता, तुम्हारे समय को अहमियत नहीं देता, फिर ऐसे लोगों को तुम क्यों अहमियत देते हो? ये चीज तुम्हें जन जन तक पहुंचानी होगी। और इसका समाधान एक ही है, अगर ये निर्णय नहीं लेते हैं, अब तुमको निर्णय लेने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करो, वोट का उपयोग करो। ये संदेश वहां पर अधिकांश लोगों का था कि अब प्रदर्शन बहुत हो गए। जो यूपीडी की तैयारियां हमने शहर में देखी, 23 को और 24 को तो वो सड़क में दिखी, 23 को पूरा देहरादून घूमने की कोशिश की तो नजर आया काफी जगह दूर दराज के क्षेत्र में भी हमने यूपीडी के पोस्टर नजर आए, गलियों के अंदर भी हम गए, कॉलोनियों के अंदर भी गए तो यूपीडी के पोस्टर नजर आए। तो वो एक संदेश दे रहे थे कि यूपीडी ने तैयारियां कर रखी है, अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, और रायता का एक काफी जहर वहां पर फैल रहा है। तो उससे हम जो लोगों ने वहां पर पहाड़ छोड़कर आके बच गए हैं, अब उन्हें भी थोड़ा सा चिंताएं देखी उनके चेहरों पर। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर यूपीडी जैसी पार्टी जो उत्तराखंड से जिसका लगाव है, जुड़ाव है, और जो इस चीज से अपने को बचा के रखती है, सबको साथ लेके चलती है, अगर वो मजबूत होती है तो हमारा जो यहाँ पर हम लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ऐसा भी एक संदेश इस रैली से भी दिया और लोग चाहते भी हैं। लोगों की भावनाओं का असर, रैली का असर, सरकार का जो एकदम संवेदनशीलता का असर, और जो लोगों के चेहरों की मुस्कान और उत्साह लोगों में रैली को देखकर देखा गया। भले लोग रैली में शामिल नहीं हुए, अपने घरों में बात करेंगे, जो पेरेंट्स आए थे, जो मदर्स आई थी अपने बच्चों को लेने के लिए सड़कों में,
उनके चेहरे में जो उत्साह देखा गया रैली को देखे, तो उससे लग रहा है कि जो लोग खासकर रिसेंटली या कुछ सालों में राज्य बनने के बाद देहरादून में बसे हैं या उनके लोग देहरादून में काम करते हैं और वो पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दबाव उनके ऊपर है। तो ईपीडी के इस बढ़ते आधार को देखकर उनका उत्साह बढ़ा। सारे कार्यकर्ताओं का जो पुराने भी थे, नए नौजवान भी थे, हमारी माताएं बहनें काफी उत्साह के साथ आज इस तांडव रैली में आई और मुझे लगा कि एक बार फिर उत्तराखंडियों में, उत्तराखंड की जनता में उत्तराखंड क्रांति के प्रति भावना जगाने में वो सफल रहे। जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन था तो तब भी किसी किस्म की भावना थी, जोश खरोश था और लोग अपने उत्साह के साथ आते थे और आज मुझे वो देखने को मिला बहुत सालों बाद राज्य बनने के। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं चाहूँगा जिस तरह से आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया हमारे साथियों ने, उसी तरह से आने वाले समय में पार्टी का जो भी कार्यक्रम है उसमें भी वो बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह और जोश जज्बात के साथ आएंगे और इन इश्यूज पर जनता को लामबंद करेंगे और सरकार को इन पर निर्णय लेने के लिए मजबूर करेंगे। यही चुनाव है वहां कितना असर इसका होता है वो भी देखना होगा। साथ ही ये देखना होगा जो पंचायती चुनाव होंगे आने वाले टाइम में, जो नगर निगम के चुनाव होंगे, वहां कितना असर करता है। यहाँ पे इसने बहुत असर अपना मेरे को देहरादून में दिखाई दिया और लोगों के चेहरे बता रहे थे कि जब झंडे डंडे नारे और दीन लोगों ने देखी तो उनको लगा कि ना कहीं उनके अंदर भी एनर्जी आती हुई दिखी उस। और इसका जो असर रहेगा वो सरकार पर बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे उसकी व्यवस्था को लेके हो, चाहे उसकी जो एक कानूनकारी को परेशान करने की, दुखी करने की जो कोशिशें हैं, साजिशें हैं, उनका पर्दाफाश होते हुए जो हुआ वो का उसका असर बहुत जबरदस्त होगा। ये उम्मीदें इस रैली से नजर आई। और आप लोगों में जो भी इसमें रैली में शामिल हुए, आपको क्या नजर आया, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। और ताकि इस चीज में अगर कहीं कमियां रह गई हों तो उनको ईपीडी भी बेहतर कर सके, सरकार की जो हम कमियां गिना रहे हैं तो सरकार भी भविष्य की रैली में बेहतर कर सके, जो उनको करना चाहिए था, और एक स्मूथ व्यवस्था उत्तराखंड की चले। इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना।